बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा। टिसन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी, कि टिसन ने मुझे कहा कि जाइए थोड़ी चाय पी लीजिए। इन अ होर ओनली कैफ़े विच, यानी कि होर का जो एकमात्र कैफ़े था, यानी कि एकमात्र कॉफ़ी शॉप था वहाँ पर, विच जो लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स, जो कि अन्य बिल्डिंग के जैसा ही था, इन टाउन उस शहर में, वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट, जो कि बहुत ही भद्दे तरीके से बनाया गया था और पेंट किया गया था। एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज़, और जिसकी 3 टूटी हुई खिड़कियाँ भी थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम, लेकिन उन 3 खिड़कियों में से किसी एक खिड़की में से बहुत ही अच्छा नज़ारा उस झील का मुझे दिखाई पड़ रहा था। हेल्प मी टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट, लेकिन उस खिड़की में से साथ साथ ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन उसके बदले में मुझे वो नज़ारा दिखाई दे रहा था जिससे कि मुझे अच्छा लग रहा था। आगे इसमें लिखा है कि आई वॉज सर्व बाय ए चाइनीज़ यूथ, यानी कि मुझे चाय कॉफ़ी सर्व की गई एक चाइनीज़ यूथ, यानी कि एक चाइनीज़ नौजवान के द्वारा, इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, मिलिट्री के यूनिफॉर्म में, हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड माई टेबल, जिसने मेरे टेबल के चारों ओर एक चिकनाई पोत दी थी, यानी कि फैला दी थी, विद ए फिल्थी रैग, एक फटे पुराने कपड़े की सहायता से। बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड थर्मोस ऑफ टी, मेरे पास गिलास और एक चाय का थर्मस लाने से पहले। आगे इसमें लिखा है कि हाफ एन आवर लेटर, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद, टिसन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि आधे 1 घंटे के बाद में टिसेंट ने मुझे मेरी एकांत में जो कैद थी, यानी कि जो एकांत वाली कैद थी, जो कि मैं उस कॉफ़ी शॉप में बैठा था, मुझे उसने उस कैद से मुक्त किया, यानी कि वो मुझे लेने के लिए आ गया। एंड और वी ड्रो पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स, और हम वहाँ पर बहुत सारे चट्टानों से होते हुए आगे निकल पड़े, यानी कि हम फिर से अपनी कार में बैठ करके आगे निकल पड़े। वी ड्रो पास्ट ऑफ लॉट मोर रॉक्स, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चट्टानों से होते हुए हम आगे बाहर निकल गए। एंड रबिश वेस्टवर्ड, और बहुत ज़्यादा कूड़े कचरों के स्थान से भी हम आगे निकल गए। आउट ऑफ टाउन, उस शहर से बाहर, टूवर्ड्स माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत की ओर हम आगे निकल गए। आगे इसमें लिखा है कि माई एक्सपीरियंस इन होर में मेरा जो अनुभव था, केम एज स्टार कॉन्ट्रास्ट, वो बिल्कुल ही विपरीत था, टू अकाउंट्स आई हैड रेड ऑफ अर्ली ट्रेवल्स, यानी कि जो कि मैंने जो वर्णन, जो पहले यात्रियों के द्वारा, जो कि पहले जो यात्री यहाँ पर आए थे उनके वर्णन को पढ़कर जो मैंने अनुभव किया था, उसके ठीक विपरीत था। फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर, जो कि पहले के यात्री पहली बार जो कि इस मानसरोवर झील में आए थे, और जो अनुभव उन्होंने लिखा था और वो जो मैंने पढ़ा था उसके ठीक विपरीत ही मेरा जो अनुभव था होर में, उसके ठीक उल्टा था। एकाई कावागुची अ जापानीज मॉन्क, एकाई कावागुची नाम के एक जापानी साधु, हु हैड कम देयर इन 1900, जो कि 1900 में वहाँ पर आए थे। वॉज सो मूव्ड बाय सैंक्टिटी ऑफ द लेक, जो कि इस झील की पवित्रता से इतने प्रभावित हो गए थे कि दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, द हेलोड वाटर हैड द सिमिलर इफेक्ट, इस पवित्र पानी का एक समान प्रभाव उस व्यक्ति पर भी था, ऑन स्वेन हेडन, जिनका नाम स्वेन हेडन था, आ स्वीड, जो कि एक स्वीडन निवासी था, हु वाज नॉट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का भावनात्मक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, उनके ऊपर भी इस पानी का सेम उसी तरीके से प्रभाव हुआ, वो भी बड़े भावुक हो गए। आगे इसमें लिखा है कि इट वाज डार्क, अंधेरा हो चुका था, बाय द टाइम, यानी कि उस समय तक शाम होकर के अंधेरा हो चुका था। वी फाइनली लेफ्ट अगेन, और अंततः हम आगे फिर बढ़ने लगे। एंड आफ्टर 10:30 PM, और 10:30 बजे के बाद, वी ड्रू अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस, फिर हम आगे जा कर के एक गेस्ट हाउस की तरफ चले गए। आगे इसमें लिखा है कि इट वाज डार्क बाय द टाइम, और उस समय तक अंधेरा हो गया था। वी फाइनली लेफ्ट अगेन, और अंत में हम दोबारा फिर आगे बढ़े। एंड आफ्टर 10:30 PM, और रात के 10:30 बजे के बाद, वी ड्रू अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस, और फिर हम आगे बढ़कर एक गेस्ट हाउस में पहुंच गए। इन डर्सन, डर्सन में, वहाँ पर एक जगह का नाम था डर्सन। फॉर वॉट, और वह भी, टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट, और वह भी, यानी कि जो डर्सन का गेस्ट हाउस था, वहाँ भी जो वो आने वाले जो रात थी वो भी एक परेशानियों से भरी रात साबित हुई। किकिंग अराउंड इन द ओपन
ये रबिस्ट अप, और वहाँ पर खुली हवा में हाथ पैर मारना यानी कि थोड़ा टहलना, थोड़ा घूमना। दैट पास्ट फॉर द टाउन, जो कि टाउन ऑफ हॉर, जो कि उस हॉर का जो टाउन था उसके आसपास की जगह थी। हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस अगेन, जिसकी वजह से मुझे फिर से जुकाम हो गया। दो हालांकि इफ़ ट्रू टू बी टोल्ड, हालांकि अगर सच बताया जाए तो, सच कहा जाए तो, इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड, कि जो मेरा जुकाम था वो कभी ठीक हुआ ही नहीं था। विद माई हर्बल टी, मेरी जो हर्बल यानी कि जो चाय मैंने पी थी, हर्बल वाली जो चाय पी थी, उससे वो ठीक हुआ ही नहीं था। वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल, मेरी नाकों के सुराग में से एक सुराग वॉज ब्लॉक्ड अगेन, वो फिर से बंद हो गया। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जब मैं सोने के लिए लेटा, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, मुझे लग नहीं रहा था कि दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशेंट ऑक्सीजन, कि जो नाक का दूसरा सुराग यानी कि जो खुला हुआ सुराग था उससे मुझे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगी, ये मुझे लग नहीं रहा था। माई वॉच टोल्ड मी, मेरी घड़ी ने मुझे बताया दैट इट वॉज 4760 मीटर, यानी कि उस समय मेरी घड़ी ने बताया था कि हम 4760 मीटर की ऊंचाई पर थे। इट वॉज नॉट मच हायर, ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी। देन राव, राव की तुलना में ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी। एंड और देयर आई हैड बिन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम एवरी नाइट, और वहाँ पर प्रत्येक रात में ऑक्सीजन के लिए हाँफता रहा। आई हैड ग्रोन अकस्टम्ड टू दिस नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंस बाय नाउ, और अब तक मैं इस रात में होने वाली परेशानियों का आदी हो गया था। यानी कि जब तक मैं रात में होने वाली परेशानियों का आदी हो गया था, यानी कि मुझे आदत पड़ गई थी। बट लेकिन दे स्टिल स्कैर्ड मी, लेकिन वो अभी भी मुझे डराती थी, यानी कि मैं उनसे घबरा जाता था। आगे इसमें लिखा कि टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूखा। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, कि मैंने अपने मुंह से सांस लेना शुरू किया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, आई स्विच्ड टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, और फिर मैंने एक ही नाक से, यानी कि जो नाक का जो एक सुराग जो खुला होता उसी से ही भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेने की कोशिश की। बट लेकिन जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, और जैसे मुझे नींद आने लगी मैं सोने लगा। आई वोक अप एब्रप्टली, और मैं झटके से उठ गया। समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ थी। माई चेस्ट फेल्ड, मेरे सीने में मुझे महसूस हो रहा था स्ट्रेंथली हैवी, मेरा जो सीना मुझे बहुत ही भारी भारी महसूस हो रहा था। आई सेट अप, मैं बैठ गया। अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, दैट क्लियर्ड माई नेजल पासेज, मेरे नाक का रास्ता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया था, खुल गया था। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, जैसे कि वो तुरंत हो गया हो। एंड रिलीव्ड द फीलिंग माई चेस्ट, और मेरी छाती को आराम मिल रहा था। क्यूरियसली आई थॉट, ये बड़ा हैरान कर देने वाला था कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। आगे से लिखा है कि आई ले बैक डाउन, में फिर से लेट गया। एंड ट्राइड अगेन, और फिर से ऐसा करने की कोशिश की। सेम रिजल्ट, और मुझे समान परिणाम प्राप्त हुए, यानी कि मुझे दोबारा आराम मिला। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिस्पेयरिंग इन टू लैंड ऑफ नोड, और मैं इस नींद की दुनिया में खो जाने के लिए तैयार होने वाला था, यानी कि मुझे गहरी नींद आने वाली थी। वैन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू डू, लेकिन किसी चीज़ ने मुझे ऐसा ना करने के लिए कहा, यानी कि सोने के लिए मना कर दिया। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सन अगेन, कि वे आपातकालीन, यानी कि जिस चीज़ ने मुझे ये ऐसा करने के लिए कहा कि सोना नहीं है, वह ज़रूर आपातकालीन विद्युतीय प्रेरणाएँ होंगी जो कि मेरे मस्तिष्क में आ रही थी। बट लेकिन दिस वॉज नॉट द सेम, लेकिन यह पहले के जैसा नहीं था। एज ऑन प्रीवियस ओकेशन, जैसे कि मैंने पहले मौके पर ऐसा महसूस किया, ये बिल्कुल अलग था। दिस टाइम, इस बार, आई वॉज नॉट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, इस बार मैं सांस लेने के लिए हाफ नहीं रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, लेकिन मुझे सिंपली ना सोने के लिए मना कर दिया गया, यानी कि मैं आराम से लेट गया, लेकिन मैं सोया नहीं था। और आगे इसमें लिखा है कि सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली, और आपातकालीन स्थिति में मेरा दोबारा बैठना मेड मी फील बेटर, मुझे अच्छा महसूस करा रहा था। आई हैड गुड ब्रेथ, मुझे सांस मिल रही थी फ्रीली, बड़े आराम से मैं सांस ले पा रहा था। एंड माई चेस्ट फेल्ट फैन, और मेरी छाती को आराम मिल रहा था। लेकिन एज सुन एज आई लेट ऑन, और जैसे ही मैं लेटा, माई सिंड्यूज इज फील्ड अगेन, और मेरे नथुने फिर से भर गए थे, यानी कि मेरी नाक फिर से बंद हो गई थी। माई चेस्ट वॉज ओल्ड
यानी कि जो मेरी छाती है वो बहुत ही अजीब, उसमें अजीब सी बात महसूस हो रही थी। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट, मैंने खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे मैंने खड़े होने की कोशिश की। बट लेकिन नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल पा रहा था। इनफ टू ड्रॉप ऑफ, और मुझे इतना भी आराम नहीं मिल पा रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न, यानी कि मुझे कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट लेकिन आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन मुझे सोने से डर भी लग रहा था। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी, मेरे अंदर एक अजीब सी आवाज़ वाज सेइंग, वह यह कह रही थी कि दैट इफ़ आई डिड, अगर मैंने ऐसा किया, आई माइट नेवर वेक अप अगेन, कि मैं दोबारा कभी नहीं उठ पाऊँगा। सो इसलिए आई स्टेड अवेक ऑल द नाइट, में पूरी रात जागा रहा। आगे इसमें लिखा है कि सेटन टुक मी टू डर्चन मेडिकल कॉलेज, कि सेटन मुझे डर्चन के मेडिकल कॉलेज लेकर के गया। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, द मेडिकल कॉलेज एट डर्चन, और डर्चन का जो मेडिकल कॉलेज था वाज न्यू एंड लुक्ड लाइक मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड, वो बहुत ही नया नज़र आ रहा था और बाहर से एक मोनेस्ट्री के जैसा नज़र आ रहा था। फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से देखने में, विद अ वेरी सॉलिड डोर, जिसमें बहुत ही मजबूत दरवाजे थे। दैट लेड इनटू लार्ज कोर्टयार्ड, जो कि दरवाज़ा खुलने पर एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड हमें नज़र आ रहा था, यानी कि अंदर का बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा स्पेस था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, कि वहाँ पर हमें डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का रूम मिल गया। विच वॉज डार्क एंड कोल्ड, जिसमें थोड़ा अंधेरा था लेकिन थोड़ी ठंडक भी थी। एंड ऑक्यूपाइड बाय तिब्बतन डॉक्टर, और जिसके अंदर एक तिब्बती डॉक्टर था। हु वर नॉन द पैराफेरनेलिया, कि जिसने डॉक्टर के जैसा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। दैट आई हैड बिन एक्सपेक्टिंग, जो कि मैं आशा कर रहा था। नो वाइट कोट, उसने सफ़ेद कोट भी नहीं पहना हुआ था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन, वह अन्य तिब्बती के जैसा ही नज़र आ रहा था। विद ए थिक पुल ओवर, जो कि भारी भरकम बाजू वाला एक पोशाक पहना हुआ था। एंड ए वुली हैट, और एक ऊनी हैट पहनी हुई थी, यानी कि एंड अ वुली हैट, और एक ऊन की हैट पहनी हुई थी। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम, और जब मैंने उसे अपनी अनिद्रा के संकेतों के बारे में बताया। एंड माई सडन एवर्सन टू लेइंग डाउन, और लेट जाने के लिए मेरी अरुचि, यानी कि मुझे रुचि नहीं थी कि मैं लेट जाऊं, मैंने उसके बारे में डॉक्टर को बताया। ही शॉट मी फ्यू क्वेश्चंस, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। वाइल फीलिंग द वेंस इन माई रिस्ट, मेरी कलाई की जो नसें हैं, मेरी कलाई को चेक करते हुए, मेरे हाथ को चेक करते हुए उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। आगे इसमें लिखा है कि इट इज़ कोल्ड, यह सर्दी है। ही सेड फाइनली थ्रू सैटर्न, यानी कि उसने सैटर्न के माध्यम से बताया कि यह सर्दी है। अ कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, और यह सर्दी है और जो समुद्र तल से जो आप ऊंचाई पर आ गए हो, यह उसका भी प्रभाव है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं इसके लिए आपको कुछ दवाई देता हूँ। आगे इसमें लिखा है कि आई आस्क्ड हिम इफ़ ही थॉट आई रिकवर इनफ टू बी एबल टू कोरा, मैंने उनसे पूछा क्या मुझे इतना आराम मिल जाएगा कि मैं अपनी जो तीर्थ यात्रा है उसका पूर्ण रूप से पालन कर पाऊँगा, यानी कि मैं अपनी तीर्थ यात्रा को पूरा कर पाऊँगा। डॉक्टर ने कहा, ओ यस, जी हाँ बिल्कुल, यू विल बी फाइन, आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। आगे से लिखा है कि आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, में मेडिकल कॉलेज से बाहर निकला। क्लचिंग अ ब्राउन एनवेलप, हाथ में एक ब्राउन लिफाफा लिए हुए। स्टफ्ड, भरा हुआ विद 15 स्क्रूड ऑफ पेपर, यानी कि जिसमें 15 प्रकार की जो कागज़ की पुड़िया थी वो उसमें भरी हुई थी। उस लिफाफे को लेकर के मैं इस कॉलेज से बाहर निकला। आई हैड 5 a day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन, और विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जो कि मैंने तुरंत ही शुरू कर दी थी। आई ओपन एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेंट अ ब्राउन पाउडर, जो कि मैंने अपने नाश्ते के बाद उसको लिया। तब मैंने उसको खोला तो मैंने उसमें देखा एक ब्राउन पाउडर था। दैट हैड टू टेक विद द हॉट वाटर, जो कि गर्म पानी के साथ मुझे लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन, इसका स्वाद बिल्कुल दालचीनी के जैसा था। द कंटेंट्स ऑफ लंच टाइम, और लंच टाइम के समय पर जो वो पुड़िया थी, एंड बेड टाइम, और सोने के समय पर जो वो पुड़िया का जो पूरा पैकेज था, वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल, वो अच्छे तरीके से पहचान में नहीं आ रहा था।
बोथ कंटेंट स्मॉल स्पेरल ब्राउन पेलेट, और उन दोनों में छोटी छोटी ब्राउन कलर की गोलियां थीं। दे लुक्ड सस्पिशली लाइक शीप डंग, वे देखने में बिल्कुल जो भेड़ का जो गोबर था, यानी कि जो गोबर में छोटी छोटी जो गोलियां तरीके से वो करते थे, वो बिल्कुल दिखने में उसके जैसी नज़र आ रही थी। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वाकई सचमुच ही आई टुक दम, मैंने उन दवाइयों को लिया। दैट नाइट, उस रात, आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स, एक दिन की पूरी दवाई लेने के बाद, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैंने बहुत अच्छे प्रकार से नींद ली। लाइक ए डॉग नॉट ए डेड मैन, एक बहुत ही स्वस्थ आदमी की तरह मैं सोया, ना कि एक मृत आदमी के सोया।